सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सीजीएल का भाई कुछ ही समय बचे हैं, होने वाले हैं आपके सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और मैंने आप लोगों से बोला था कि सीएचएसएल 2024 का जो एग्जाम आपका लास्ट मंथ में कंडक्ट हुआ था, मींस जुलाई में, उसके पूरे सेट प्रैक्टिस कर लें। अच्छे क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं, तो उसी सेट्स को लेकर, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आज आ गया हूँ आपके सामने। एसएससी सीएचएसएल 2024 के टीयर 1 में 1 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में जो मैथ्स का पेपर कंडक्ट हुआ था, उसके पूरे 25 क्वेश्चन इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है भाई। चैनल पर पहली बार आए तो प्यार अपना इसी प्रकार से बनाए रखें। कंटिन्यूटी में मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी कुछ दिनों से, आप समझ रहे होंगे। ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपकी क्लासेस अब रेगुलर हो। क्लासेस रेगुलर ही होगी, ठीक है, क्योंकि पीपीटी रेडी नहीं हो पा रही है टाइम से, इस कारण ये सब चीजें हो रही है। ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी क्लासेस टाइम से हो जाए और सीजीएल से पहले सीएचएसएल के पूरे प्रैक्टिस सेट में कवर करा दूं। ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। A man can row 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टिल वाटर में चलता है। स्टिल वाटर में चलने का मतलब होता है कि वो प्योरली बोट की स्पीड है। देखो भाई, दो स्पीड होती है, एक तो बोट की स्पीड होती है और दूसरा बोट के साथ स्ट्रीम की स्पीड होती है। और दोनों की स्पीड जब मिला देते हैं, एक अप स्ट्रीम स्पीड बनती है और एक डाउन स्ट्रीम स्पीड बनती है। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है जब पानी के विपरीत दिशा में कोई चीज जाती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वहां पर बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है। और यदि डाउन स्ट्रीम निकालना हो मुझे, तो वो बोट प्लस स्पीड हो जाती है। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। तो यदि धारा के साथ, मीन्स स्ट्रीम के साथ अगर बोट जाएगी तो उसकी स्पीड तेज होगी ना, क्यों होगी? क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो वो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है। लेकिन अगर आपको किसी के अपोजिट जाना है तो भाई वो चीज आपको अपोज करेगी ना। लाइक वाटर इधर आ रहा है, आप उधर जा रहे हैं, तो अपोजिट होगा ना, अपोज करेगी कोई चीज। जब अपोज होता है तो वहां पर स्पीड कम होती है, और कम होने का मतलब माइनस होना। ठीक है। तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया कि एक मैन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में चलता है। मतलब ये हुआ कि सर बोट की स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। राइट। इट टेक इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू रो अप एज रो डाउन द रिवर। मतलब वो ये बोल रहा है कि जो टाइम लगता है ना, टाइम का जो बता रहा है, वो बोल रहा है कि यदि वो 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज रो अप, मतलब यदि वो अप स्ट्रीम जाता है तो उसको 2 गुना समय लगता है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम में। मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर वो जाता है तो उसे अप स्ट्रीम से 2 गुना समय लगता है। मतलब अप स्ट्रीम में 2 गुना लगता है और डाउन स्ट्रीम में 1 लगता है। तो सर एक चीज आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि स्पीड ए रेशो बी हो जाती है तो टाइम उसका अपोजिट बी रेशो ए हो जाएगा, मतलब इनका रेशो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर टाइम का रेशो दिया हुआ है तो मैं अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशो 1:2 निकाल सकता हूँ क्या? यहाँ से क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ से दोनों का रेशो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमको बोट की स्पीड दी हुई है, और बोट की स्पीड क्या होती है सर? बोट की स्पीड होती है, बोट की स्पीड अगर हमको डायरेक्ट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का यूज करके निकालना हो तो वो होती है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। और अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालना है तो आप अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। ठीक है। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ ऊपर ऊपर क्या होता है। तो यहाँ पर जो बोट की स्पीड अगर मैं इस रेशो का यूज करके निकालता हूँ, तो यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड करके आधा, मतलब 3/2 हो जाएगी। और 3/2 यहाँ पर बोट की स्पीड आ रही है, और वो कितना बोल रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना क्या है यहाँ पर? फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालना। अच्छा, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? तो स्ट्रीम की स्पीड होगी दोनों का डिफरेंस लेकर डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितनी हो जाएगी? 1/2। तो सर यहाँ पर अगर मुझे 3/2 की वैल्यू दी हुई है और 1/2 निकालना है, तो मैं 3 को उधर डिवाइड में भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या इतना समझ में आया? थोड़ा सा आपको समझाने में ये समय लगा, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन था नहीं, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं। ये देखिए, सी डी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 688 सेंटीमीटर विद अ सेंटर ओ। सी डी एक टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल का, जिसकी सर्कमफेरेंस दी हुई है 88 सेंटीमीटर, सेंटर ओ है। टीडी क्या है भैया? सीडी एक टेंजेंट है। लाइक टेंजेंट वो होता है जो स्पर्श रेखा के नाम से जिसको जानते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। ठीक है। टेंजेंट मतलब एक बार जो टच करती है उसे हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है सर्कल की, और उस सर्कल का जो है वो सरकमफेरेंस दिया हुआ है कितना? सरकमफेरेंस दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू दी हुई है 88 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है?
ये सी डी में मान लेता हूँ, सी डी आपका टेंजेंट है, ठीक है। ओसी, ओसी कट द सर्कल एट पी, मतलब क्या, यहाँ पर जो ओसी है इस तरीके से अगर मैं मिला दूं तो ये पी पर सर्कल को कट करेगा। और यहाँ पर अगर मैं वाइल ओडी कट वी, ओडी को अगर मैं मैच करता हूं तो यहाँ पर जो कट करेगा वो वी पर कट करेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर सीओडी की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, मतलब ये आपको 90 डिग्री देने का बोल रहा है। लेंथ ऑफ पीसी इज 6 सेंटीमीटर, पीसी की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कलर बदल लेते हैं भाई। आगे बोला गया है व्हाट इज द हाफ ऑफ सीडी, आपको सीडी का हाफ निकालना है, सीडी मीन्स ये, आपको इसका आधे की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलिए ये छेद हुई है आपको। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर यदि मैं इसका यूज करके रेडियस निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, 88 अपॉन में 2 इंटू में पाई का मतलब 22 अपॉन में 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। 22 टू ज़ा 44, टू ज़ा कट जाएगा। अच्छा ये 7 डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, 14। अच्छा रेडियस 14 आ गई, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, 20, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, रेडियस इसकी यहाँ पर ये भी कितनी होगी, ये भी 14 ही होगी सर, ठीक है। अच्छा और कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पर, देखिए सी डी एक टेंजेंट है, बिल्कुल सही है सर, सी डी एक टेंजेंट है। 88 सेंटीमीटर सेंटर से ओसी कट कर रही है पी पर, वाइल ओडी कट कर रही है वी पर, सीओडी 90 डिग्री है। लेंथ ऑफ पीसी, पीसी की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट इज द हाफ ऑफ सीडी, आपको सीडी का हाफ निकालना है, सीडी का हाफ निकालना है। अच्छा ये लेंथ पता है कि आपको क्या है, ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी, ये लेंथ आपको पता है क्या, तो आप बोलेंगे ये तो पता ही नहीं है सर। अगर ये लेंथ पता नहीं है तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो लेंथ है ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ये दी हुई है 20 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा कोई ट्रिपलेट ऐसा याद है आपको जिससे जिसे लाइक एक ट्रिपलेट मैंने पढ़ा है 10, जैसे लाइक 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13। तो यदि मैं इसको देखूं तो क्या ये वाला तो नहीं बन रहा है, तो आप बोलेंगे 5 12, मतलब ये 4 टाइम्स तो ये 20 हो जाएगा। इसको 20 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 2 ज़ा 5 4 ज़ा 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 13 4 ज़ा 52 हो जाएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको चेक करके देख सकते हैं, बट इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना नहीं है, इसको कोई दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसमें देखो एक चीज दी हुई है यार, एक सेकंड एक सेकंड, हम फालतू में इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक चीज और दी हुई है जिसको मैं देख नहीं पाया, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखिएगा। ये तो अपना आ गया यहाँ तक क्वेश्चन, ये चीज दी हुई है, देखिए ओडी एक्सीड ओसी बाय 1 सेंटीमीटर। जो ओडी है, ओडी जो है वो ओसी से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, ओसी मतलब क्या हो गई, 20, 20 से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, क्या बड़ी है भैया, ओडी, ओडी मतलब ये पूरा कितना हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। तो 20 21 और ये कितना हो जाएगा, 20 21, एक ट्रिपलेट होता है 29, ये ट्रिपलेट होता है। आपको क्या निकालना है, हाफ ऑफ सी डी निकालना है। हाफ ऑफ सी डी का मतलब ये है, तो ये 14.5 डायरेक्ट ही आ गया, उतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं, ठीक है, वो सॉल्व भी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इफ 1 2 3 4 5 6 7 वाई इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जब भी कोई भी ऐसा नंबर आता है जिसको 11 से डिवाइड करना हो तो इसके 2 3 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। हम जो यूज करने वाले हैं वो ये करेंगे, लाइक एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और वाई, हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स जो दी हुई है उनको ऐड करेंगे। तो मैंने ऐड किया 6 + 4 10 + 12 + वाई, तो ये हो जाएगा 12 + वाई। और फिर ऑल्टरनेट कितने बज रहे हैं, 3, 3 + 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो इनका डिफरेंस कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो y - 4 बनेगा। तो y क्या होना चाहिए, देखिए भैया जो भी ये होगा सॉल्व करके या तो ये आना चाहिए 0 या 11 या 22 या इस तरीके से कुछ भी आना चाहिए 11 का मल्टीपल, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इस पूरे को मैं सबसे पहले इनमें से क्या बना सकता हूँ, तो आप बोलेंगे अगर मैं y को 4 पुट कर देता हूँ तो हमारा आंसर यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, 4 - 4 0। अगर इनका देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करिए और ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस निकालिए, अगर उसका डिफरेंस 0 आ जाए तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, यदि 11 आता है तब भी वो डिवाइड होगा, 22 आता है तब भी डिवाइड होगा, 33 आता है तब भी होगा, ऐसे 11 का मल्टीपल कुछ भी आ सकता है, 0 और 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 सर 4 पुट करने पर बन रहा है ऑप्शन में से, तो हमारा यही आंसर हो। इतनी बात समझ में आ गई, इसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे तो अभी सिर्फ एक ही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि y एक सिंगल डिजिट नंबर है और सिंगल डिजिट में से
सिंगल डिजिट को माइनस करेंगे तो जीरो आ सकता है। इसके बाद अगला नंबर जो हो सकता है वो हो सकता है 15, लेकिन वाई हम 15 रख नहीं सकते क्योंकि वाई एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम इसको 15 नहीं मान सकते। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्योंकि सिंगल डिजिट 9 तक ही होती है मैक्सिमम, उसके बाद नहीं होती। ठीक है, चलिए। ए और बी किसी काम को 9 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ए अगर 9 डेज में कर रहे हैं और बी अगर 15 डेज में कर रहा है, दोनों से मिलकर कराना है, तो जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। ए बी के जो दिन दिए हैं वो मल्टीप्लाई में और नीचे उनको प्लस करना है। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24, और ऊपर 3 इंटू 15। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 45/8। 8 5 जा 40 और 5 हो जाएगा, तो 5/8 डेज इसका आंसर है। जब भी दो लोगों का सेपरेट काम करने का दिया जाए, लाइक बोल दिया जाए ए एक्स दिनों में करता है, बी वाई दिनों में करता है, और बोल दिया जाए ए बी से मिलकर कराना है, तो उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, या फिर आप बेसिक से एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, या फिर आप यूनिट वर्क को यूनिट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके में से जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपके भेजे में से चले जाता है उससे सॉल्व कर लें। ठीक है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। तो यहां से अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा भाई साहब? तो वो आ जाएगा सर 140/100। जीरो से जीरो कट गया तो 7/5 इसका रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड प्रॉफिट परसेंट, मतलब 5 की चीज को 7 में सेल कर रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? 2 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है सर? 5 पर हो रहा है। परसेंट में जाने के लिए 100। ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को परसेंट में जाने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आप जानते हैं 1/5 का मतलब 20% होता है, तो 2/5 का मतलब 40% होता है। जिनको नहीं आता वो इसको सॉल्व कर लेंगे काट कर। ठीक है, पर यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रिवीजन चल रहा है, तो भाई इतना तो आना चाहिए, ओरली इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए। इस क्वेश्चन में ना, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये करना नहीं है सॉल्व, जो भी बच्चे देने आ रहे हो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस के साइड में जो लिखा रहता है उसको कॉस्ट प्राइस मानना है, और कॉस्ट प्राइस के साइड में जो लिखा रहता है उसको सेलिंग प्राइस मानना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, 100 की चीज को 140 में बेच रहा है तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई है। सुन से सुन पूरा गया, 40% डायरेक्ट आंसर जाएगा। तो ये करके आना एग्जाम। ठीक है, स्मार्ट वर्क आपको करना ही पड़ेगा भाई। बहुत ही टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, वर्ल्ड का टफ क्वेश्चन। इनको कुछ भी मतलब या तो लेवल इतना बढ़ा देते हैं या इतना कम दे देते हैं कि देखिए ए रेशो बी आपको दिया हुआ है 3:7, सी रेशो सॉरी बी रेशो सी दिया हुआ है आपको 2:5। अच्छा, दोनों की बीबी सेम है क्या? बी बी सेम होने का मतलब बी फॉर बॉल, ठीक है, और कुछ नहीं। ये बीबी सेम नहीं है तो इनकी बीबी सेम बनाएंगे हम। और बीबी सेम कैसे बनती है? मानना पड़ेगा भाई आपको कि सेम है। क्या बोलेंगे, गलत वे में ना जाए, आप इसकी बी का मल्टीप्लाई इधर कर दें और इसकी बी का मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। देखो दोनों के बी सेम हो गए। दोनों के बी सेम हो गए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 6:14:35। यही इसका तरीका है। इसको दूसरा तरीका मैं ये बोलता हूँ, आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है कि ए और बी का रेशियो 3:7 किस में बन रहा है। 3 इसमें बन ही नहीं सकता, इनमें भी नहीं बन सकता, इसमें भी नहीं, तीनों में 3 नहीं है, सिर्फ 3 इसी में बैठा हुआ है, यही आंसर है। सॉल्व करना ही नहीं था। चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l, और वो दिया हुआ है आपको 2200। अच्छा, रेडियस दी हुई है आपको 28, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। 22/7 इंटू में 28 इंटू में लेंथ। अच्छा, ये क्या है? ये स्लेंट हाइट होती है। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब जो लेटी हुई ऊंचाई होती है ना, वो। कोन में दो ऊंचाई होती है भाई, एक तो ये स्ट्रेट होती है और एक ये इस तरीके की हाइट होती है। तो ये हाइट निकालने को बोल रहा है, इसी को हम स्लेंट हाइट के नाम से जानते हैं। तो सर वही दी हुई है 2200। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं सर। 2200 सा ये कट गया, 4 7 से 28, 7 से 7 4 25 सा। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई कितनी? 25। डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, तो इतना टफ ये भी नहीं था। ये है भैया क्वेश्चन। इसको करने के मैं आपको 2 3 तरीके बता देता हूँ। जो तरीका आपको जमता है वो आप एग्जाम में करके आ जाएं। इसको स्टार लगा लीजिए। सबसे यूनिक क्वेश्चन सीएचएसएल का आया भाई, और सीजीएल में आने के चांसेस हैं। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में। यहाँ पर बोला गया है पी क्यू को 150 रुपए देता है, जिसमें 2 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है, और 10 रुपए के कॉइन है। टोटल 50 कॉइन है। टोटल कितने कॉइन है? 50 कॉइन है। ठीक है सर। इफ रेशियो ऑफ दीज कॉइन्स आर, रेशियो दिया हुआ है देखो, 2 रुपए के सिक्के 5 हैं और 5 रुपए के सिक्के 2 हैं। ये रेशियो दिया हुआ है। क्या इसका रेशियो पता है? क्या आपको नहीं पता है? तो इसका क्या मान सकता हूं मैं?
तो आप बोलेंगे सर एक काम करिए, इसको x मान लीजिए, मैं बिल्कुल बेसिक से अभी पहले बता रहा हूँ, इनको एक्स एक्स मान लेता हूँ, तो टोटल ये 7x हो जाएंगे। तो टोटल 50 में से 7x माइनस कर दो तो इसके इतने सिक्के हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो सर ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो गई इनकी, और ये रुपए होगा कि इनकी कीमत कितनी है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से अमाउंट आएगा क्या? तो आप बोलेंगे सर ठीक है, 2 रुपए के 5x सिक्के तो ये मिलकर बन जाएंगे 10x, प्लस 5 रुपए के दो एक्स सिक्के तो ये भी बन जाएंगे 10x, प्लस 10 रुपए के 50 माइनस इतने सिक्के तो कितने बन जाएंगे 500, माइनस में 70x इज इक्वल टू, अच्छा ये अमाउंट टोटल कितना बन रहा है? देखो इसने खुद ने बोला है कि 150 रुपए देता है, तो सर ये अमाउंट 150 के बराबर है। तो यहां से मैं ऐड करूंगा 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 70 करूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 50x इक्वल टू, ये 500 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 350। एक्स से एक्स कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 350 अपॉन में 50, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो यहां पर मैं पुट करूंगा। हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारे से कि यहां पर 10 रुपए के कितने कॉइन यूज किए जा रहे हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर 10 रुपए के कॉइन कितने यूज किए जा रहे हैं आपसे ये पूछ रहा है। तो 10 रुपए के कॉइन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे? हम बोलेंगे सर यहाँ पर इतने कॉइन थे 10 रुपए के, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 50 माइनस 7, एक्स की जगह 7 हो जाएगा तो 49, तो ये 1 आ जाएगा, इसका 1 आंसर है। ये तो हो गया भाई पहला बेसिक तरीका। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, जिसको देखकर आप हिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? हिल जाएंगे। ठीक है, इरेज ऑल इंक। मैं बोलता हूँ यहाँ, ध्यान से देखिएगा इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर टोटल जो 2 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है और 10 रुपए के कॉइन है, टोटल टोटल 3 कॉइन है ये। और ये कितने कॉइन्स है टोटल? ये 50 कॉइन्स है, और इनकी वैल्यू कितनी हो रही है? 150 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर जो इनका रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:2, और इसके बारे में हमको कुछ नहीं दिया है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं पूरे ही सिक्के 10 रुपए के मान लेता हूँ, पूरे ही सिक्के 10 रुपए के मान लेता हूँ, टोटल 50 सिक्के मिलकर कितने हो जाएंगे? तो ये बोलेगा 500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से असली व्यक्ति बोलेगा भैया हम तो 150 ही बन रहे हैं, तो कितना ज्यादा हो गया? 350 रुपीज ज्यादा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि 5 और 2 टोटल जो ये 7 सिक्के हो रहे हैं ना, ये पूरे 10 रुपए के हो गए। तो ये बोलता है 70 एक्स हो गया, मतलब 70 रुपए हो गए। लेकिन यहाँ से ये चिल्लाकर बोल रहा है भैया हम 70 नहीं हुए, एक्चुअली में 2 रुपए के 5 सिक्के मिलाकर ये 10 रुपए बन रहा था, और ये 5 रुपए के 2 सिक्के मिलाकर 10 बन रहा था। तो ये बोल रहा है कि हम टोटल 10 और 10 20 हो रहे हैं, टोटल 20 हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना एक्स्ट्रा हो गया? 50। तो यहाँ से ये 50 की वैल्यू 350, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। एक की वैल्यू 7, तो यहाँ पर ये 5 की वैल्यू 7 5 35, और ये 2 की वैल्यू 7 2 14, तो ये दोनों मिलाकर होगा 49। टोटल 50 सिक्के थे, तो सर एक सिक्का 10 रुपए का एक सिक्का होना चाहिए, तब 50 बन पाएंगे टोटल। तो एक इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सर 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के जो 3 सिक्के हैं, वो मैं मान लेता हूँ सर कि 5:2, और इसका मुझे पता नहीं, ये मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, इसको ब्लैंक रहने दीजिए। यहाँ पर टोटल 50 सिक्के हैं भैया, 50 सिक्के। इसका मतलब ये, हम यहाँ से ऑप्शन से मैच करते हैं। यदि मैं पहले ही ऑप्शन उठा लेता हूँ कि भैया 10 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर 10 रुपए का ही एक सिक्का है। तो 10 रुपए का अगर एक सिक्का मैंने मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा सर? 10 रुपए का एक सिक्का अगर ये हो गया, मतलब मैं इसको इससे कर देता हूँ, इंक बदल देता हूँ। 10 रुपए का अगर ये एक सिक्का ये वाला हो गया 10 रुपए का, तो इसका मतलब ये जो बचे हुए ये 49 सिक्के होना चाहिए, 49 सिक्के होना चाहिए। तो सर आप देखिए ये दोनों मिलाकर 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल ही तो दिख रहा है। क्या बाकी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है क्या? अगर मैंने इसके 4 सिक्के मान लिए, तो ये बचे हुए कितने होना चाहिए? 4 सिक्के मान लिए, सर ये बचे हुए होना चाहिए 46। क्या ये 46, ये 7 का मल्टीपल 46 है? बिल्कुल नहीं है, तो सर ये दूसरा हो नहीं सकता। तीसरा, मैंने 5 अगर मान लिया इसको, तो सर बचे हुए सिक्के 45 होना चाहिए। क्या ये 5 और 7 45 का मल्टीपल है 7? बिल्कुल नहीं है सर, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अगर मैंने इसको 2 मान लिया, तो सर ये 48 हो जाएगा, और 7 के टेबल में 48 भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो सर पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें हमने 1 माना, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट बिकम डबल इन 7 ईयर्स, एक अमाउंट डबल हो जाता है, डबल होने का मतलब 1 से 2 हो जाता है 7 सालों में। सर 7 सालों में 1 से 2 हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलता है? एसआई कितना मिलता है? 1 रुपए मिलता है। द अमाउंट वुड बिकम 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, सेम रेट पर। 4 टाइम्स का मतलब होता है सर 1 से 4 कब हो जाएगा? तो यहाँ पर एसआई कितना मिलना चाहिए? 3। तो सर यहाँ पर एक एसआई कब मिल रहा है? 7 साल में। 7 साल में अगर एक एसआई मिल रहा है, तो 3 एसआई कितने साल में मिलेगा भैया? तो आप बोलेंगे सर 21 ईयर में 3 एसआई मिलेगा। यही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में तो आना ही चाहिए।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉट ए की वैल्यू दी हुई है और आपको ये निकालना है। अगर कॉट ए की वैल्यू दी हुई ये निकालना है, तो मैं ये बोलता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई, तो कॉट बनाने की कोशिश करें। अगर इन दोनों में मैं ऊपर और नीचे कुछ का डिवाइड कर देता हूँ, किसका डिवाइड करता हूँ, अगर मैं साइन का डिवाइड कर देता हूँ, तो साइन का डिवाइड कर देता हूँ, तो क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए, 5 कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए, प्लस 4 साइन अपॉन साइन 1 बन जाएगा, तो ये 4 ही हो गया। नीचे अगर इसमें मैं साइन का डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा कॉट ए, क्योंकि एक कॉस अपॉन साइन से इनटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 7 साइन से एक साइन चले जाएगा, 7 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस फिर 6 का 6 ही बचेगा। ठीक है, क्या इतना ही हो रहा है, एक बार कंफर्म करने दीजिए मुझे, कहीं पर गलती तो नहीं हुई। साइन से डिवाइड इधर किया तो ये साइन चले गया, इधर से साइन का डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर बचा, और इधर भी इधर हमने साइन का डिवाइड किया तो कॉस अपॉन साइन तो कॉट बन जाएगा, और कॉट बनने के बाद ठीक है इतना हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई इशू दिख नहीं रहा है अभी तक, है ना। और यहाँ पर ये 6 हो गया, कोई इशू नहीं, दूर दूर तक कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ घंटी बजना चाहिए। क्या मैं कुछ इसको तोड़कर ब्रेक करके कुछ लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर साइन और कॉस मुझे दिख रहा है, क्या कुछ ब्रेक करके मैं लिख सकता हूँ? तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉट की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, तो 5 इंटू में 7 प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस 7, ये कॉट की जगह वैल्यू पुट करी, साइन स्क्वायर ए प्लस 6। अच्छा, यहाँ पर घंटी बनना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन 7 कॉमन आएगा। 7 अगर कॉमन आ जाएगा, ऊपर तो देखिए 35 प्लस 4 हो जाएगा, नीचे 7 कॉमन आ गया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस 6। 7 और 6 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 39 अपॉन में 13, तो 13 थ्री जा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बार ग्राफ दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेन ड्राइव प्रोड्यूस इन द मंथ जनवरी मार्च एंड अप्रैल। वो बोल रहा है कि जनवरी मार्च और अप्रैल में पेन ड्राइव जो प्रोड्यूस की गई है उनका रेशियो क्या है। तो जनवरी, मार्च एंड अप्रैल में किसका पेन ड्राइव का, तो पेन ड्राइव कितनी है यहाँ पर सर 1500। फिर मार्च में कितनी है सर, मार्च में भी 1500 है। फिर अप्रैल में कितनी है सर, तो 3000 है। तो यहाँ पर इनका रेशियो लेंगे तो हम 1:1:2 बन जाएगा, 1:1:2, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेडियस ऑफ रोलर इज 49 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज इतनी। देखिए भैया, रोलर इस टाइप का होता है, ये रोलर है मान लीजिए, ये रोलर है। सिलेंडर को हमने इस तरीके से बना दिया, तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई दी हुई है वो 200 सेंटीमीटर दी हुई है। क्या इसको ही मैं हाइट के नाम से जान सकता हूँ कि हाइट इसकी 200 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसकी जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 49 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है वो 700 राउंड कंप्लीट करती है पूरा प्लेग्राउंड को कवर करने में। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या है, तो ये इस तरीके से चलेगी भाई, इस तरीके से ये चलेगी। तो यहाँ पर यही एरिया तो कवर करेगा ना, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, और ये टोटल 700 रिवॉल्यूशन मार रहा है, टोटल 700 राउंड मार रहा है। तो कितना एरिया कवर करेगा, तो आप बोलेंगे 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, रेडियस है इसकी 49, हाइट है इसकी 200, और इंटू में हो जाएगा 700। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए यहाँ पर ये 7 से 7 टाइम्स चला जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो देखिए 10⁴ आएगा। 10⁴ इन दो में ही आ रहा है, इन दो में नहीं आ रहा है, तो इनको काट देंगे हम भैया। क्या बचा है यहाँ पर, 744 इंटू में 7 7 जा 49, 2 जा 98। ठीक है, तो 4 8 जा 32, यूनिट डिजिट भी सेम ही आ रहा है, लेकिन 12 कर लेते हैं पूरा। 10⁴ इंटू में 44 8 जा, तो 320 और 32, 352 का 2, 35 यहाँ, 360 और 36, 96 और 5 2 1 आ जाएगा यहाँ पर। भैया यही आंसर आ रहा है, तो 4312 इंटू 10⁴ ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसको सिंप्लीफाई करना भाई, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते जाते हैं। ये 2 बार में चला जाएगा, बहुत सही सर। ये 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। ये माइनस हो जाएगा, 9 2 जा कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा सर, प्लस 6 6 जा 36, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 2। चलिए, तो यहाँ पर कहानी बन गई हमारी। कहानी क्या बनी, 10 - 5 5 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है, जिसमें ए भैया को 33% टोटल वोट्स मिलते हैं। ए को 33% वोट्स मिलते हैं, वोट कास्टेड मतलब जो वोट डालेगा उसका 33% मिलता है, और स्टिल लॉस्ट बाय इतने वोट, और फिर भी वो हार जाता है इतने से। एक बात बताइए, अगर ए को इतने मिले वोट,
तो बी को कितने मिले होंगे? तो आप बोलेंगे सर बी को मिले होंगे 67%। 67%। तो ये कितने वोटों से हार रहा है? अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 34% से हार रहा है, और उसकी वैल्यू दी हुई है 55522। तो क्या पूछा? फाइंड द टोटल वोट्स गॉट बाय बी। बी को कितने वोट्स मिल रहे हैं ये पूछा है। तो एक्चुअली में ये 34% की वैल्यू है। आपको बी के वोट मतलब 67 की वैल्यू निकालना है। तो 55522 अपॉन में आ जाएगा 34, इंटू में किसकी वैल्यू? 67 की। चलिए पहले टू से काट देते हैं। टू सेवन जा 17 जा, टू टू जा 4, टू सेवन जा 14, वन यहाँ, टू सेवन जा 14, वन यहाँ, टू सिक्स जा 12, टू वन जा 17 से काट सकते हैं इसको। बिल्कुल काट सकते हैं। 17 वन जा 17, 100 यहाँ पर आ जाएगा। 17 सिक्स जा 102 होता है, 5 यहाँ पर आ जाएगा। 17 थ्री जा 51 होता है, एंड फिर 5 बचा, फिर 17 थ्री जा, और इनटू में चल रहा है 67। ठीक है। 67 थ्री जा कितना हो जाएगा? 180 और 21। 60 थ्री जा 180 और 7 थ्री जा 21। तो 180 और 21, 201 का वन आ जाएगा 20 कैरी ओवर। फिर 201 में फिर ये जोड़ेंगे, 221 का वन आ जाएगा, 221 का वन आ जाएगा 22 कैरी ओवर। 67 सिक्स जा कितना होगा? तो 360 और 42, तो कितना हो जाएगा? 402। 402 में 22 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 402 में 22 जोड़ा तो 424 का 4 आ जाएगा, 42 इधर। भैया 411 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना था। तो जब भी आप इस तरीके से करते जाते हैं ना, तो बार बार ऑप्शंस को देखते रहा करिए भाई, ऑप्शन देखने में बुराई नहीं है। ठीक है। चलिए, अ शॉपकीपर गिव्स अ 10% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न 10% प्रॉफिट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, तो एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है। एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस में डिस्काउंट। तो यहाँ पर सर 100 प्लस 10% प्रॉफिट हो रहा है, और डिस्काउंट दिया जा रहा है 100 माइनस 10 का। तो यहाँ से ये बन रहा है 110 अपॉन में 90। तो ये इसका रिलेशन बन गया कि एमपी अगर 11 है तो सीपी 9 है। यहाँ पर बोल रहा जा रहा है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज हाउ मच टाइम्स टू द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस किसका? कॉस्ट प्राइस का कितने टाइम है? तो ऐसे ही निकलेगा ना। तो एक्चुअली में सर ये 11/9 टाइम्स ही है, इसको डिवाइड करना है। तो 9 वन जा 9 पॉइंट, 2 बचा, एक पॉइंट लगा, 9 टू जा 18, तो 1.2 आ गया। फिर 2 बचा, 9 टू जा 18, तो 1.22। आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आ पाएगा। ठीक है। चलिए, अच्छे क्वेश्चन हैं भैया। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट द पोस्ट ग्रेजुएट एंड द ग्रेजुएट लेवल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम कॉलेज ई? यहाँ पर बोला गया है कि जो गिवन पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के 5 डिफरेंट कॉलेजेस में। आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दी पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम कॉलेज ई। ई का निकालना भाई। तो ई कॉलेज में आप देखेंगे यहाँ पर 20% है किसका? तो सर ई कॉलेज में ग्रेजुएशन में अगर मैं निकालूंगा तो 20% है किसका? 18,900 का। और पोस्ट ग्रेजुएट में कितने हैं? तो यहाँ पर रेशियो लेंगे तो ये 16,800 का। ई कॉलेज में ना, ई कॉलेज कहाँ गया? ये 22% है, 22% है। तो यहाँ पर क्या निकालना भाई? यहाँ पर हमको जो भी निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। परसेंट से परसेंट रिमूव हुआ, सुन सवा सुन से सुन सवा सुन हो गया रिमूव। ठीक है। और क्या हो सकता है? इसको 11 से काट सकते हैं क्या? 11 से ये नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हैं। चलिए, 2 10 जा, 2 11 जा। ठीक है। इसको काट देते हैं, 9 से कट रहा है, 8 9 और 6 नहीं कट रहा है भाई। और हाँ, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56। तो ये आ रहा है कितना? अ, अभी भी कट रहा है क्या? हाँ, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये आ रहा है 45:44, जो कि हमने अपोजिट लिखा हुआ है, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड बाय सुषमा एंड प्रीति? सुषमा और दोनों प्रीति के देखो अलग अलग एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। इक्वल एक्सपेंडिचर है भाई, खर्चे इक्वल ही हैं। मतलब 2500 यहाँ पर टोटल जितने खर्चे उतने ही यहाँ पर भी हैं। तो वो बोला जा रहा है कि डिफरेंस कितना है फूड पर खर्च करने का। तो सुषमा मैम फूड पर कितना खर्च करती हैं? तो सुषमा मैम फूड पर खर्च करती हैं 6,000 आई थिंक। ठीक है, कलर एकदम समझ में नहीं आ रहा है। तो 6,000 ये खर्च करते हैं। अच्छा, ये कितना खर्च करते हैं फूड पर? तो पहले तो टोटल देखेंगे भाई, कितना हो रहा है टोटल। तो 7,200, 8 9,000, 9,000 एंड 10,000, 19,000, 19,000 एंड 21, कितना? 30,000। यही 30,000 ये भी खर्च कर रहा होगा। तो इसमें कितना फूड पर खर्च हो रहा है? तो यहाँ 15%। तो 15% इसका, तो वो कितना हो जाएगा? 4,500।
इन दोनों का डिफरेंस 1500, 1500 इसका आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन गायब है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग? मीन निकालने के लिए क्या होता है भाई, मीन सिंपल सी बात है एवरेज ही होता है, और मोड मतलब होता है कि मैक्सिमम टाइम कौन आया है। तो मोड निकालने, जो मोड है वो पहले निकाल लेते हैं। देखिए एज जो 6 साल के बच्चे हैं उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8 आ रहे हैं, 7 साल के बच्चे जो हैं वो 3 आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जिसमें आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ टाइम्स जिसमें आ रहे हैं वो मोड होगा मैक्सिमम टाइम वाला। तो 20 बच्चे किस में आ रहे हैं, 10 साल की एज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज हो जाएगी, मॉड एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10। अब यहाँ पर मीन एज निकालना है, तो मीन एज कैसे निकालेंगे? तो मीन एज निकालने का तरीका क्या है भैया? तो सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 8 है वो 6 6 साल की, तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 48। फिर यहाँ पर 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56, 9 2 ज़ा 18, और 20 10 ज़ा 200। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 8 + 1 9 6 15, और 8 23 का 3, 2 कैरी ओवर, 2 + 1 3, 8 9 10, और 4 14 का 4, 1 कैरी ओवर। तो यहाँ 343 आ गया। और टोटल ये कितने में डिवाइड होगा? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी है, 8 7 3 10 18 20 और 20 40 में। ठीक है, चलिए काट देते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, और एक के पहले पॉइंट ये लग गया। तो 10 इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 10 और 8.575 का डिफरेंस लेंगे भाई, तो 1.425 आएगा। ये सभी को पता है, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी की वैल्यू दी हुई है 6 यूनिट। एक ट्राइंगल है आपके सामने जो बना रहा हूं मैं, ये देखिएगा। एक ट्राइंगल है ए बी जिसमें ए बी सी है, जिसमें ए बी जो है वो 6 यूनिट है, बी सी जो है वो 8 यूनिट है, ए सी जो है वो 10 यूनिट है। तो भैया ये 6 8 10 ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये 90 डिग्री ही होगा 100%। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एम बी द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट, ए सी पर एम एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बी एम 5 यूनिट है, विद अ पॉइंट डी अ ट्राइंगल बी एम डी। बी एम डी, अब वो डी कहीं भी मान सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये मान लिया डी पॉइंट। ठीक है, तो बी एम डी एक फॉर्म हो रहा है जो कि सिमिलर है ए बी सी के, तो बी एम डी मैंने मान लिया ये। ठीक है, अच्छा बी एम डी ये मैंने मान लिया, 5 8। तो बी एम डी अगर ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, बी एम डी सिमिलर है ए बी सी के। भैया तो ए बी सी बी एम डी के सिमिलर है, तो यहाँ पर सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि इनकी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम रेशियो देख लेते हैं, उससे ही हमको आंसर निकालना है। बी एम अपॉन ए बी, बी एम अपॉन ए बी, तो ये ए बी, और बी एम कहाँ पर है सर, यहाँ पर बी एम ये है। तो ए बी अपॉन बी एम, तो ए बी एम पहले आएगा ना, ये बी एम इसमें पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू। तो बी एम आ जाएगा 5, ए बी आ जाएगा 6, इक्वल टू बी डी कितना है? तो बी डी मतलब ये होता है, बी डी शुरू का और आखिरी का। तो बी डी दिया हुआ है 8। तो वो ए सी निकालने का बोल रहा है क्या, ए सी हम निकालेंगे क्या? ए सी, हमारा तो ए सी आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है यार, यहाँ पर बी एम अपॉन में ए बी बराबर है, आपको क्या निकालना है, बी डी निकालना है भाई, बी डी। अगर आपको बी डी निकालना है तो ऊपर ए सी लेंगे, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ बी डी निकालना है, तो बी डी की वैल्यू, बी डी की तो है ही नहीं वैल्यू, बी डी की बी डी लिख देंगे। और ए सी आपको दिया हुआ है कितना, 10। कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट करिए, बस यहाँ पर आपको देखना है कि अगर यहाँ पर बी डी दिया हुआ है तो ये ए सी ये वाला होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/6, जिसको हम बोल सकते हैं 25/3। यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ रेडाई ऑफ टू सर्कल आर 6 and 3 सेंटीमीटर, दो लेंथ है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वो 8 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस कितना होगा सर्कल के बीच का? तो भाई इसका जो रिलेशन होता है डायरेक्ट कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, वो निकालने का क्या होता है, अंडर रूट में डी का स्क्वायर। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, 8 दी हुई है, मतलब इक्वल टू में अंडर रूट में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये 64 आ जाएगा, इक्वल टू में डी स्क्वायर, माइनस में दोनों का प्लस 6 थी 9, 81 हो जाएगा। 81 जब उधर जाएगा तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 145, और स्क्वायर उधर जाकर लगेगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो यही आंसर है आपका। ठीक है, इन वॉट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹60 एंड 75 पर केजी रिस्पेक्टिवली, तो जो है वो वर्थ आपको 65 किलोग्राम मिल जाए। तो भाई इसको आपको सिंपल 60 और 75 को मिलाना है, तो आप इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करें कि रेट आपको 65 बनाना है। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस 5 यहाँ लिखें, इन दोनों का डिफरेंस 10 यहाँ लिखें,
तो सर इस रेशियो में मिलाना है, जिसको हम 2:1 के नाम से जानते हैं। 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल में, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल, द एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स इज 40, इक्वल साइड के बीच का एंगल 40 है। तो सर ऑब्वियस बात है ये दोनों बचे बचे भी इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड इनके बराबर है। तो वो कितने कितने हो जाएंगे, 70 70 के होना चाहिए, तब जाकर 180 बन पाएगा। तो वो बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स, द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स इस तरीके से मिल रहे हैं, ईच अदर, यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है इन दोनों के बीच का द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल, तो ये किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये डायरेक्ट निकाला जाता है भैया, 90 प्लस बाइसेक्टर के अपोजिट मतलब ये एंगल प्लस थीटा/2 होता है। तो भैया 90 प्लस थीटा कितना, 40/2, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 20, 110। ये मैंने आपको पहले भी एक रिलेशन बता चुका हूँ, क्या रिलेशन होता है कि अगर भैया ये इसका एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ऐसे मिल रहा है यहाँ पर, और ये एंगल मान लीजिए ए है, तो ये जो होगा वो होगा 90 प्लस a/2, 90 प्लस a/2। प्राइस ऑफ आर्टिकल को बढ़ाया गया 35%। तो बोल रहा है कंजम्पशन कितना रिड्यूस कर दिया जाए ताकि एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े। घर का जो एक्सपेंडिचर है अगर उस पर फर्क ना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन। अगर इसको चेंज नहीं करना है, तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है, लाइक 35% इंक्रीज हुआ, 35% का मतलब क्या होता है, 7/20। तो मतलब 20 से अगर प्राइस 27 हो गया, तो कंजम्पशन उसका अपोजिट 27 से 20 करना पड़ेगा। मतलब कितना कम करना पड़ेगा, तो 7 कम करना पड़ेगा, कितने से, 27 से। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 700/27। तो इसको फ्रैक्शन में ले जाऊंगा, 27 2 ज़ा 54, 16 बचा मतलब 160, 27 5 ज़ा 135, तो बचा 25, तो इतना परसेंट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय फ्रॉम 2500 टू 3000, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। कितना इंक्रीज हो रहा है सर, 500 इंक्रीज हो रहा है 2500 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। सुन सा बस, ये 1/5, 1/5 का मतलब सभी जानते हैं 20% होता है। ठीक है। चलिए, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इतना, जिसका एरिया इतना दिया हुआ है, एरिया मतलब πr² दिया हुआ है, उसकी वैल्यू 154 दी हुई है। तो यहाँ से 22/7 की वैल्यू इंटू r² इज इक्वल टू 152 हो जाए, 154 हो जाएगा। 22 7 जा, तो r की वैल्यू आ जाएगी, r² की वैल्यू आ जाएगी 49, तो r आ जाएगा 7। आपको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7, 7 से 7 कट गया, तो ये 44 है, ये 44 आ जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया। चलिए भाई, तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस रहे। आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में लेकर आ रहा हूँ 1 जुलाई, 1 जुलाई का 4 शिफ्ट का, तो उसके लिए रेडी रहे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।